वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो हमने स्टार्ट कर दी है। जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देख ले। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं होता है, आपको हरियाणा जीके याद नहीं होती है, तो आप एक काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं सारे रट जाना। ठीक है, उनमें से ही आपको 25 नंबर की आएगी तो उसमें से आपको 18-19 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रट के जाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हरियाणवी भाषा में बोले तो रट लेना। ठीक है, सिलेक्शन चाहते हो तो हरियाणा जीके, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज भी करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट हर टॉपिक की, हर सीरीज की टॉपिक बन रही है, प्लेलिस्ट बन रही है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में अपलोड कर दिए थे, अब दूसरी 70 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 71वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश में बोले तो 71। ठीक है, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो देख लो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय को केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर राइट रहेगा। क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज का संगीत मेवाती घराने से संबंधित है, तो मेवाती हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो भारत के स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में 1938 में हुई थी। ठीक है, तो 1938 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, एक देखो, एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, भारत के स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में किस जिले में हुई थी? तो इसका राइट आंसर तब आपको यमुनानगर करके आना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो नहीं है, केवल पुलिस जिला है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हांसी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार ब्रख बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? हिसार में हुआ था। राइट आंसर हिसार होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? संदेश। राइट आंसर क्या होगा? संदेश। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक थे। तो हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक क्या थे? किशन लाल भट्ट थे। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा किशन लाल भट्ट। अगला क्वेश्चन है, शेर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है शूर सम्मान पुरस्कार। राइट आंसर क्या रहेगा? साहित्य। नेक्स्ट है हमारे पास, साहे आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित में से सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय पलवल के। राइट आंसर हमारे पास रहेगा पलवल। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होना आवश्यक है। तो कौन होना आवश्यक है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, घग्गर हाकड़ा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है, जहां उच्चतर क्षेत्र को वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे कहते हैं बांगर। उच्चतर क्षेत्र मतलब उच्च वाले को बांगर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को खालिस्तान चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा का था, वह कौन था? तो वह हमारे पास लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो आपको बताना है कि जो राजीव गांधी तापीय विद्युत ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? खेदड़ में है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा खेदड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। तो वल्लभाचार्य से सूरदास ने महान संत रहे हैं, वल्लभाचार्य, उनसे सूरदास ने शिक्षा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने हरियाणा नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मुकुंद दास हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जिसने मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह का दीवान था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला उत्सव प्रत्येक वर्ष खालिस्तान माह में होता है। ये सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो कौन से महीने में, वर्ष में इसका मेला लगता है? तो किस में लगता है? फरवरी में लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है? रोहतक अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा रोहतक। नेक्स्ट है हमारे पास, अल्हड़ बीकानेरी खालिस्तान के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। तो जो अल्हड़ बीकानेरी थे वो क्या थे? हास्य रस के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे, हिंदी और उर्दू दोनों के कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। तो कलाम ए नैरंग सैयद गुलाम मिक द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था जो भारत के शासकीय नृत्य का मुख्य स्रोत है? तो जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, भरत मुनि इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था। तो भाषा के आधार पर किया गया था, भाषा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी ने जीती थी। मोहम्मद गोरी हमारे पास राइट आंसर होगा। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? मतलब पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और तराइन की दूसरी लड़ाई पूछे तो 1192 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई थी। तो शाह आयोग की स्थापना की गई थी। शाह आयोग हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रेवाड़ी होगा। देखो हमारे पास है AIIMS। ठीक है, ये हमारे पास अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बताना है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऐसे और कहाँ की जानी है? रेवाड़ी में की जानी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू किया गया था ब्रह्मानंद में। तो ब्रह्मानंद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की सरकारी भाषा है। तो हरियाणा की सरकारी भाषा है हिंदी। राइट आंसर हमारे पास होगा हिंदी।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है। तो हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी है सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की है? तो पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो प्रमुख रूप से सलेट किया जाता है। नेक्स्ट है ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। तो हरियाणा में उत्तरी सीमा पर पंजाब हिमाचल पर स्थित है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो हरियाणा राज्य में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। देखो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा हो समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको नहीं आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कि हमें ये टॉपिक करवा दी जाए, ठीक है। तो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, करवा दिया जाएगा। आपको जो भी टॉपिक आप कहोगे आपको ओनली कमेंट करना है कि हमें ये टॉपिक करवा दे, हम आपको करवा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो कौन सा है? फरीदाबाद। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो 66% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा के पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नृत्य रूप से प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं। तो लूर नृत्य, लूर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का मतलब क्या था? तो पर्याप्त अनाज की भूमि था। पर्याप्त अनाज की भूमि हमारे पास इसका राइट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट का चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? पंजाब केसरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक उसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। तो कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए, कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्षों तक उसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी, कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास HSHDB क्या नाम है? तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड HSHDB नाम है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास पथराला बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो सोम्ब नदी पर। पथराला बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है? सोम्ब नदी पर। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पहाड़ी हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। तो अरावली पहाड़ी हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती है। तो वो क्या है? इसका राइट आंसर दक्षिणी भाग में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। तो हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर हमारे पास है पंचायत समिति। पंचायत समिति हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया था, तो 1994 में। 1994 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा विधायक का खालिस्तान है। ये तो हरियाणा विधायक का एक खालिस्तान एक सदनीय है। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र है। तो करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र किसके लिए, कौन सी फसल है, धान के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं। तो यूकेलिप्टस के पौधे पेड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो फसल की कटाई से ठीक पहले धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास तार उपकरण, जिसमें एक तार होता है जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। उसका राइट आंसर क्या रहेगा, एक तारा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भगवत गीता का संकलन द्वारा खालिस्तान किया गया बताया जाता है। तो महर्षि वेदव्यास हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है। तो आदि रूपा कहलाती है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है आदि रूपा। नेक्स्ट है हमारे पास किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो चिकनी मृदा होती है। नेक्स्ट है सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो ताराचंद की समाधि है, ताराचंद जी महाराज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। तो हरियाणा को खालिस्तान कहते हैं, भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है देवी भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान जिले में है। तो कहाँ है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ है, अम्बाला में है। राइट आंसर अम्बाला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के राष्ट्रपति की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा होती है। तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान के ज़िले में स्थित है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। तो हिंदी कवि थे। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज रासो खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा नगर निगम संशोधन, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान वर्ष के दौरान पारित किया गया था। तो क्या गया था, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो हरियाणा के सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सिरसा होगा। तो आज के 70 क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहिए।